यूनिट थर्ड कर रहे हैं और यूनिट थर्ड में अपना चैप्टर नंबर चल रहा है 7 का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और हम टॉपिक कर रहे हैं बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग। अब जो उसका नेक्स्ट जो अनुप्रयोग है वो आता है वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसमें 1 नंबर पॉइंट हमने क्या था, वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब जो 2 नंबर आता है इसमें वो आता है वर्ताकार धारावाही कुंडली के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र। वर्ताकार धारावाही कुंडली के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अपना ये। वर्ताकार धारावाही कुंडली के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र। देखना अपने पास कोई एक वर्ताकार कुंडली है इस प्रकार से, और ये कुंडली ये इस प्रकार से नहीं है, ये इस प्रकार से नहीं रखी हुई है, बल्कि इस भाग को इस प्रकार से कर दिया है, इस प्रकार से ये रखी हुई है। इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ये प्लस ये माइनस। ये इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और हमें निकालना है इसके एक्स के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि ये हम मान लेते हैं हमें इस बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, और ये इसका केंद्र है, कुंडली का केंद्र O, और इससे ये बिंदु P है, ये हम मान लेते हैं x दूरी के ऊपर स्थित है। और हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए इस कुंडली को हम मानेंगे कि छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है। तो इसमें से हम एक अल्पांश की यहाँ पर कल्पना करते हैं। यह अल्पांश है AB और इस अल्पांश की लंबाई है DL। तो इस अल्पांश AB से बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र देखना है, और यह अल्पांश से जो बिंदु P तक की दूरी है ये हम निकाल लेंगे, और ये त्रिज्या हो गई है। ये त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, R है, और ये x है। तो इस दूरी को हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, r² प्लस x² का अंडर रूट। तो यहाँ पर इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P के ऊपर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र की हमें यहाँ पर गणना करनी है, और वो हमें लगाना है बायो सावर्ट का नियम। तो बायो सावर्ट का नियम अपने पास होता है dB = μ0/4π IDL sin θ/r²। ये अपने बायो सावर्ट का नियम है। इस नियम की सहायता से बिंदु P के ऊपर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो उसके लिए हमने एक ये वर्ताकार कुंडली बनाई है, और आपको याद रखना है ये कुंडली इस प्रकार से नहीं रखी हुई है, बल्कि ये इस प्रकार से रखी हुई है। ये इसका x है, और यहाँ पर कोई बिंदु P है जो इसके केंद्र से x दूरी पर स्थित है। जब भी हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और हमें बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमने एक अल्पांश की यहाँ पर कल्पना की है। यह अल्पांश है AB और इसकी लंबाई है DL। इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी एक अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं A', B', और इसकी लंबाई कितनी है, DL है। तो अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्पांश AB के कारण
बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश AB के कारण, ये रहा अल्पांश AB जिसकी लंबाई है dl, इस अल्पांश AB के कारण इस बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र में निकालना है, तो हम ये बायो-सावर्ट का नियम लगाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र बायो-सावर्ट नियम से, बायो-सावर्ट नियम से, बायो-सावर्ट का नियम देखना, वो लिखा हुआ है यहाँ पर, dB इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r की स्क्वायर। जो r यहाँ पर क्या है, अल्पांश से बिंदु P तक की दूरी, यह रहा अल्पांश और यह रहा बिंदु P, इसकी दूरी हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ये इसका लंब हो गया है, ये इसका आधार हो गया है, तो हम कर्ण को निकाल सकते हैं r की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे dB इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r की स्क्वायर। r का मान ये रहा r की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर, और इसकी भी क्या दी हुई है, स्क्वायर। अब जैसे कि हम अंडर रूट को उठाएंगे तो 1/2 लग जाएगा, और 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास सिर्फ यही वैल्यू बच जाएगी। तो dB इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर। क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास सिर्फ इतना ही बचेगा r की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर। अब देखते हैं इस चित्र में इस थीटा का मान क्या है। तो इससे यहाँ पर हमें देखना है कि इस थीटा का मान कितना आएगा। तो देखना, ये अपने पास कुंडली है, और कुंडली में जो अल्पांश है वो इस प्रकार से रखा हुआ है। ये जो कुंडली यहाँ पर, ये जो वर्ताकार कुंडली बनाई हुई है, इस कुंडली में अल्पांश इस प्रकार से रखा हुआ है, ये अल्पांश है, ये इस प्रकार से रखा हुआ है। तो हमें ये देखना है कि अल्पांश इस बिंदु P पर कितना कोण बनाता है। तो उसके लिए देखना, हमें ये इस प्रकार से लाइन खींची है जो बिंदु P से हमने मिला दी है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का, क्योंकि ये अल्पांश इस प्रकार से, मैंने बताया आपको, ये इस प्रकार से अल्पांश इस कुंडली के ऊपर रखा हुआ है, इस कुंडली के ऊपर अल्पांश इस प्रकार से है। अब यहाँ से इस बिंदु P की तक की दूरी देखेंगे, यानी कि ये इस प्रकार से है, और इस प्रकार से यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। चाहे आप इसको इस प्रकार से कर लो, इस प्रकार से घुमा सकते हो, किसी साइड से कर लो, थीटा का मान तो 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर जो थीटा इक्वल टू है वो कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो साइन 90 का मान अपने पास 1 होता है, साइन 90 का मान होता है 1। तो dB इक्वल टू अपने पास आ गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन r की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर। ये अपने पास अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाल लिया है। यहाँ पर dB इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन r की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर। अब हम यहाँ पर दिशा देखते हैं, हम इसको यहाँ इस प्रकार से हम इसको भी मिला सकते हैं। यहाँ पर ये भी त्रिज्या होगी r, और ये जो दूरी है इसकी अल्पांश से बिंदु P तक की दूरी, ये भी कितनी होगी, r की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर देखनी है दिशा की, दिशा देखेंगे कि इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर दिशा किस प्रकार से होगी, और ये जो अल्पांश A डैश B डैश है इस पर बिंदु P पर दिशा किस प्रकार से होगी। तो उसके लिए हमें दाएं हाथ का नियम है वो पता होना चाहिए। उस नियम की सहायता से ये कोण मान लेते हैं फाई, और ये भी हम कोण मान लेते हैं फाई है। तो हमें दिशा देखने के लिए हम क्या करेंगे, अपने दाएं हाथ के नियम को काम में लेंगे, और A डैश B डैश में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर जो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी इस अल्पांश के कारण वो आएगी इस साइड में, ये दिशा आएगी इस साइड में, और जो इस अल्पांश के कारण जो दिशा आएगी वो आएगी इस साइड में। इस दिशा को हम लिख देते हैं dB1, और इसको हम मान लेते हैं dB2।
टू। ये है अपना dB1 और इसको मान लेते हैं dB2। अब जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको हम घटकों में वियोजित करेंगे। तो घटकों में वियोजित करने के लिए यहाँ से हम एक लाइन खींच देते हैं। तो ये कोण फाई है, तो ये कोण भी अपना फाई होगा, और ये कोण फाई है तो ये कोण भी फाई होगा। अब इसमें दो घटकों में वियोजित करेंगे, एक कोस में और एक साइन में। और जो थीटा की जो सामने घटक होता है उसको हम कोस में लेते हैं। जैसे कि थीटा है, ये थीटा के साथ में जो भी कोण बनेगा वो कोस में लिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा dB1 कोस फाई, और जो नीचे वाला घटक हो जाएगा इसको यहाँ पर लिख देते हैं आर की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर। ये जो नीचे वाला घटक होगा ये होगा dB2 कोस फाई, और जिसके विपरीत घटक है फाई के वो हो जाएगा साइन में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dB1 साइन फाई, और यहाँ पर लिखेंगे dB2 साइन फाई। इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको दो घटकों में वियोजित कर दिया है। आपको एक बात ये याद रखनी है कि इससे dl के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आया है ये dB2 नहीं आया है, बल्कि इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो आएगा dB1, और जो अल्पांश a डैश b डैश है इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो आएगा dB2। तो यहाँ पर लिख दिया है dB2 और ये है dB1। अब दोनों को अल्पांशों में अगर हम घटकों में वियोजित करें तो यहाँ पर जो फाई है इसके सामने जो घटक होगा, जैसे कि थीटा के साथ में जो कोण बन रहा है वो बनेगा कोस में। तो यहाँ पर आ गया dB1 कोस फाई, और ये आ गया है dB2 कोस फाई। अब जो यहाँ पर इसके सामने घटक है फाई के वो होगा साइन में, तो dB1 साइन फाई, और इसके नीचे हो जाएगा dB2 साइन फाई। तो दो घटकों में हमने वियोजित यहाँ पर कर दिया है। अब देखना इसमें आगे, अब ये dB1 और dB2 कोस फाई है। dB1 कोस फाई और dB2 कोस फाई परिमाण में तो समान है, लेकिन इन दोनों की दिशा है वो विपरीत है। इसलिए दोनों घटक आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और जो चुंबकीय क्षेत्र अपने पास आएगा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र वो साइन थीटा घटक के कारण ही प्राप्त होगा, क्योंकि साइन थीटा घटक है वो एक ही दिशा में होने के कारण ये जुड़ जाते हैं। dB1 साइन फाई भी एक ही दिशा में है और dB2 साइन फाई भी एक ही दिशा में है, इसलिए दोनों घटक ये जुड़ जाएंगे। जबकि ये dB1 कोस फाई और dB2 कोस फाई इनकी दिशा विपरीत है, इसके लिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसलिए अपने पास जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो साइन थीटा घटक के कारण ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dB1 कोस फाई व dB2 कोस फाई परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं तथा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कोस फाई परिणामी चुंबकीय क्षेत्र साइन फाई घटक के कारण प्राप्त होता है। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अपना साइन फाई घटक के कारण ही प्राप्त होगा, क्योंकि जो साइन फाई है ये एक ही दिशा में है, जबकि dB1 कोस फाई 1 और dB2 कोस फाई ये एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए निरस्त कर देते हैं। तो अब हम जो निकालेंगे वो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे कोस साइन घटक के कारण। तो देखना यहाँ पर हम निकाल रहे हैं जो अपने पास साइन है वो एक ही दिशा में है, जबकि कोस वो अलग अलग दिशा में है। तो अपने पास परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा, B इक्वल टू dB कोस तो घटक निरस्त हो रहा है तो dB साइन फाई। तो परिणामी अपने पास चुंबकीय क्षेत्र है वो कोस साइन घटक के कारण हो जाएगा B इक्वल टू dB साइन फाई। और कंप्लीट का चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम इसका समाकलन है वो करते हैं। तो B इक्वल टू dB का मान अपने पास समीकरण 1 से रहा,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर और इनटू में साइन फाई। अब इस जो चित्र था उस चित्र से हम साइन फाई का मान निकाल सकते हैं। साइन फाई इक्वल टू अपने पास होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ पर लंब था आर और कर्ण था आर की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर। तो साइन फाई का मान चित्र से यह आ जाएगा। तो यहाँ पर हम रख रहे हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर। साइन फाई, ये साइन फाई का मान रहा आर अपॉन आर की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर। अब आर की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर। हम इसको ये लिख सकते हैं आर की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर की पावर 1/2। अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। अब b इक्वल टू हम करेंगे, इसकी पावर में 1 है और इसकी पावर में 1/2 है और इन दोनों का आधार सेम है। यहाँ पर भी आर की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर है और यहाँ पर भी आर की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर है। अगर आधार सेम है तो दोनों की घातें जुड़ जाती हैं। तो अपने पास आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर अपॉन आर की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर। 1/2 और 1 हो गए हैं 3/2। अब जो कांस्टेंट राशि है उसको हम बाहर ले लेंगे और जो अंदर सिर्फ डीएल है उसको समाकलन कर देंगे। जो कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर की पावर 3/2 और ये अंदर आ गया है डीएल। कांस्टेंट को बाहर ले लिया है और जो डीएल है उसका हम समाकलन कर देंगे। तो और जो डीएल है वो हमने माना था अल्पांश वर्त का, वर्ताकार कुंडली का अल्पांश माना था। यानी कि जो वर्ताकार कुंडली है वो छोटे छोटे डीएल अल्पांशों से मिलकर बनी है, इसलिए जो डीएल आएगा वो वर्त की परिधि के बराबर में आ जाएगा। तो बी इक्वल टू अपने पास हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर की पावर 3/2 और डीएल हो जाएगा वर्त की परिधि 2 पाई आर। अब ये 2 दूनी हो गए हैं 4। तो अपने पास b इक्वल टू बचा है म्यू नॉट आई, आर को आर से गुणा करेंगे आर की स्क्वायर बटा 2 आर की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर की पावर 3/2। यानी कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है अपना, ये आया है वर्ताकार धारावाही कुंडली के x पर चुंबकीय क्षेत्र। b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर की स्क्वायर अपॉन 2 आर की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर की पावर 3/2। यह फॉर्मूला है, ये x के ऊपर है और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब ये फॉर्मूला अपने पास बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो इसलिए इस फॉर्मूले को आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना है और एक कंप्लीट डेरिवेशन भी आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अब देखना, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, यानी कि जब हमने ये कुंडली बनाई थी इसमें सिर्फ एक ही फेरा लपेटा हुआ था। यदि इसमें बहुत सारे एक के ऊपर बहुत सारे फेरे हों तो जो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो आएगा b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर की स्क्वायर अपॉन 2 आर की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपने पास आएगा जब कुंडली है वो एक के ऊपर एक फेरे आपस में वो एक दूसरे के ऊपर लपेटे हुए हैं। तो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला अपने पास ही आएगा। अब इसमें 2 केस हैं, वो 2 केस और करते हैं, इसकी 2 कंडीशन आती हैं। देखना, इसमें पहली कंडीशन है, केस नंबर फर्स्ट है इसका, यदि x इक्वल टू 0 हो। तो x इक्वल टू 0 का मतलब है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कुंडली के केंद्र पर हो। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के केंद्र पर हो। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हो तो इस समीकरण में हम x बराबर रखेंगे 0। तो b इक्वल टू आएगा म्यू नॉट आई आर की स्क्वायर अपॉन 2 आर की स्क्वायर, x की जगह रख दिया 0 और 3/2।
अब 2 से 2 कैंसिल, बी इक्वल टू आ गया म्यू नोट आई आर की स्क्वायर अपॉन 2 आर की पावर 3। तो बी इक्वल टू ये कैंसिल हो गया है, म्यू नोट आई अपॉन 2 आर, म्यू नोट आई अपॉन 2 आर आएगा केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र। और ये हम इससे पहले भी हम कर चुके हैं, केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र है, इसका फॉर्मूला ये आता है म्यू नोट आई अपॉन 2 आर। अब कंडीशन नंबर सेकंड है वो कर लेते हैं। यहाँ पर केस नंबर सेकंड है, यदि आर बहुत छोटा हो x से, तो हम क्या करेंगे, आर को नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो इस समीकरण से देखना, b इक्वल टू म्यू नोट आई आर की स्क्वायर, क्या करना है, इस आर को छोड़ देना नगण्य मानकर। तो अपने पास क्या बचेगा, 2 x की स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, म्यू b इक्वल टू बचा म्यू नोट आई आर की स्क्वायर अपॉन 2x की पावर 3। ये अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा जब r बहुत ही छोटा हो। इस प्रकार से अपना टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, वर्ताकार धारावाही कुंडली के x पर चुंबकीय क्षेत्र। आपको याद रखनी है, ये कुंडली इस प्रकार से नहीं है, बल्कि इस कुंडली को हमने इस प्रकार से कर दिया है। ये कुंडली ऐसी है, न कि वर्ताकार है। और इसका फॉर्मूला अपने पास ये आ गया है, बी इक्वल टू म्यू नोट आई आर की स्क्वायर अपॉन 2 आर की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है वर्ताकार धारावाही कुंडली के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।